5 जून 2024 को नासा के द्वारा एक मिशन शुरू किया जाता है। इस मिशन में उनको बोइंग के स्टारलाइनर स्पेसक्राफ्ट से एस्ट्रोनॉट को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में ले जाना था और वहां से वापस आने का सिर्फ एक टेस्ट करना था। एस्ट्रोनॉट को स्पेस में 8 दिनों का रिसर्च और कई सारी एक्टिविटीज भी करनी थी, बट उनका ये मिशन फेल हो जाता है और 8 दिन की जगह कब 9 महीने बीत जाते हैं ये किसी को भी नहीं पता लगता है। सुनीता विलियम और उनके साथी बिच विलमोर टोटल 9 महीने तक स्पेस में ही फंसे रह गए थे। अब क्या हुआ था इन 9 महीनों में स्पेस में, आखिर क्यों फंस गए थे ये लोग स्पेस में, और धरती पे वापस आने के बाद इनका क्या हाल है, आइए जानते हैं इस वीडियो में। सबसे पहले सुनीता विलियम्स का ये मिशन 5 जून 2024 को शुरू हुआ था, जो कि सिर्फ 8 दिनों का ही था। लेकिन जिस स्पेसक्राफ्ट से वो आईएसएस में जा रहे थे वो आईएसएस के पास पहुंचते ही खराब हो गया। अचानक से स्टारलाइनर एयरक्राफ्ट के थ्रस्टर ने काम करना बंद कर दिया और उनके स्पेसक्राफ्ट में प्रॉब्लम आ गई। उनके स्पेसशिप का प्रोपेलर सिस्टम खराब हो गया था और बहुत ही ज्यादा मात्रा में हीलियम गैस लीक होने लगी थी। अब इस स्पेसक्राफ्ट में ऐसी प्रॉब्लम इसलिए आ गई थी क्योंकि इस स्पेसक्राफ्ट को एक एरोप्लेन बनाने वाली कंपनी ने बनाया था। उन्होंने सिर्फ अपने स्टारलाइनर को टेस्ट करने के लिए स्पेस में भेजा था एस्ट्रोनॉट के साथ, जो कि फंस गए थे। इस स्पेसक्राफ्ट को बोइंग कंपनी ने बनाया है, जो कि प्लेन बनाती है, और इस स्पेसक्राफ्ट को बनाने का मेन मोटिव ये था कि ये स्पेसक्राफ्ट पब्लिक को स्पेस और धरती के बीच में ले जाए और उनको एक बार सफर करा के वापस से धरती पे ले आए। अब दोस्तों इस मिशन में जो होना था वो हो गया, बट यहाँ पर एक बात आती है कि सुनीता विलियम ने इन 9 महीनों को पूरी तरीके से यूज किया, एक भी दिन वेस्ट नहीं जाने दिया। सबसे पहले सुनीता विलियम्स ने 900 से भी ज्यादा घंटे अपने स्पेस रिसर्च में बिताए। उन्होंने 150 से भी ज्यादा एक्सपेरिमेंट किए। उन्होंने बहुत ही छोटे गुरुत्वाकर्षण वाले पौधों को उगाया। उन्होंने ये भी रिसर्च किया कि ह्यूमन बॉडी स्पेस में कैसे परफॉर्म करती है, और सबसे बड़ी बात कि सुनीता विलियम्स आईएसएस की पूरी तरीके से देखभाल भी कर रही थी। उन्होंने आईएसएस के पुराने इक्विपमेंट को बदला और इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की सफाई की, और सबसे इम्पोर्टेंट सिस्टम जैसे कि टॉयलेट और रेडियो की वायर इनको भी ठीक की। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की चौड़ाई एक फुटबॉल फील्ड की जितनी है और इसको रेगुलर चालू और रिपेयर की भी जरूरत होती है। सुनीता विलियम्स ने ये सारे काम किए और इन्हीं 9 महीनों के दौरान उन्होंने स्पेस वॉक भी किया। जनवरी 2025 में उन्होंने 2 स्पेस वॉक किए, जो कि 5 घंटे 26 मिनट और 6 घंटे का था, और ये स्पेस वॉक उन्होंने आईएसएस को अपग्रेड करने के लिए किया था ताकि वो बाहर से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का सैंपल ले सके। इन्होंने जितने भी स्पेस वॉक किए वो टोटल 62 घंटे और 6 मिनट का था, जो कि किसी महिला अंतरिक्ष यात्री के लिए सबसे ज्यादा है। और साथ ही साथ इन 9 महीनों में उन्होंने रोज डेली योगा भी किया ताकि उनको जीरो ग्रेविटी से ज्यादा प्रॉब्लम ना हो। वो आईएसएस में रेगुलर ट्रेडमिल पे भी दौड़ा करती थी। वो ऐसा इसलिए करती थी ताकि उनके मांसपेशियों और हड्डियों में कोई भी दिक्कत ना हो। सुनीता विलियम्स ने 2024 में आए कई सारे त्योहारों जैसे कि ओलंपिक, क्रिसमस और दीपावली जैसे त्योहारों पर उन्होंने स्पेस से सबको शुभकामनाएं भी दी, और इन्हीं 9 महीनों के बीच में उन्होंने अंतरिक्ष में कई सारे पौधे भी उगाए, और यही चीज आगे चल के स्पेस में फूड उगाने में और भी ज्यादा मदद करेगी। अब ये सब करने के बाद 18 मार्च 2025 को पूरे 287 दिन बाद इनके घर वापसी का समय था। एलोन मस्क की स्पेसएक्स कंपनी का ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट, जो कि क्रू 9 मिशन का ही एक हिस्सा था, उसने 1:05 पे, ये मैं अमेरिका के टाइम जोन के हिसाब से बता रहा हूँ, उसने आईएसएस को अनडॉक किया। इस स्पेसक्राफ्ट में सुनीता विलियम्स और विलमोर के साथ नासा के निक हग, रूस के अंतरिक्ष यात्री अलेक्जेंडर भी शामिल थे। इन्होंने 2:41 पर डी ऑर्बिट बर्न किया और फ्लोरिडा के पास बे ऑफ मैक्सिको में आके लैंड किए। 5:57 पे इनको पूरी तरीके से उस स्पेसक्राफ्ट से निकाल लिया गया था। ये जो पूरा सफर इन्होंने किया था ये 16 घंटे 50 मिनट का था। अब ये सारे एस्ट्रोनॉट धरती पे वापस आ तो गए हैं, लेकिन ये सही से चल फिर नहीं पा रहे हैं, इसीलिए नासा इनको 45 दिन की ट्रेनिंग दे रही है, जिससे ये धीरे धीरे फिर से चलने लग जाएंगे। तो सुनीता विलियम्स के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताना, और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाना।